question is a square plus 1 divided by a is equal to 4. This is given. If this is given and you need to find the value of, you need to find the value of 2a square plus 2 upon 2a cube, sorry, 2a cube upon 2a cube, 2 upon a cube. तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको ये ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब की आइडेंटिटी को करना है। तो ए प्लस 1 अपॉन ए होल क्यूब, ये आइडेंटिटी आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। दिस इज ए क्यूब स्क्वायर क्यूब ऑफ द फर्स्ट टर्म, देन दिस इज 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 3 ऑफ ए प्लस 1 अपॉन ए। तो आपके पास स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में दो चीज़ें आपके सामने दिखाई पड़ रही हैं। एक तो ये है ए प्लस 1 अपॉन ए दोनों जगह पर, और दूसरी वैल्यू आपके पास में ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब है जो आपको पता करनी है। द approach you will take here that how to find the value of a plus 1 upon a from the given value. So whenever you will clearly focus on this, तो हम इसको क्या करते हैं, दोनों टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं। ये डिनोमिनेटर में ए दिया हुआ है तो दोनों जगह मैंने ऐसे कर दिया। तो आप देखेंगे ए स्क्वायर है और ये 1 है और ये स्क्वायर है, तो ये कैंसिल होके इसकी पावर 1 बचेगी। मतलब ये है कि ये हो जाएगा आपका a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 4। अब समझ लीजिए आपको क्वेश्चन की मिल गई है। अब जब आपने a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू पता कर ली है, बस यही वैल्यू जो आपकी आइडेंटिटी है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a प्लस 1 अपॉन ए होल क्यूब है तो इसका क्यूब कर दिया इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब प्लस यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब आपके पास क्या है, नॉर्मल मैथमेटिक्स जो आप अपने डे टू डे प्रोसीडिंग्स में करते हो, जो डे टू डे वर्किंग्स हैं उनमें करते हो। तो 4 का क्यूब हो गया 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 हो गया, और ए क्यूब है ये 1 अपॉन ए क्यूब है, और 4 3 जा 12 हो गया। अब ये 12 जो है आप राइट साइड में लेफ्ट साइड में ले लीजिए, तो 64 माइनस 12 इज इक्वल टू ए क्यूब, ये ए क्यूब हो जाएगा प्लस 1 अपॉन ए क्यूब हो जाएगा, सिंपल। अब इसको क्या करेंगे आप लोग, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 64 से 12 माइनस कर दिया तो आपके पास में 52 हो गया। ये ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब आ जाएगा। अब प्रेजेंटेशन का तरीका ये होता है कि वेरिएबल पहले लिख देते हैं और कांस्टेंट बाद में लिखते हैं। तो इसी चीज़ को इस तरीके से लिख दीजिए, ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू 52। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी मेरी। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहीं पर, इसी से मिलता जुलता। ये क्वेश्चन लगभग लगभग सब एक जैसे होते हैं क्वेश्चन में, थोड़ी सी अगर ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं जो ले रहा हूँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस एक्स, ये दिया हुआ है। और आपको पता करना है, तीन चीज़ें आपको पता करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर मैं आज रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है लेकिन करते समय आप लोग गलती कर देते हो। देखिए दूसरा पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये दूसरा पार्ट है, और इसी का तीसरा पार्ट है वो स्क्वायर है, वो इसमें आपको नहीं बताएंगे। पर हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपको थर्ड पार्ट में
अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना हो तो क्या? सबसे पहले पहले पार्ट के लिए, तो पहले पार्ट के लिए ध्यान से देखिए आप, ये पहला पार्ट है। तो जो आपको गिवन है ये वाली जो वैल्यू है, ये इफ एक्स इज इक्वल टू, तो अगर इसका आप रेसिप्रोकल लिखें तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा। और ये फोर, वन अपॉन फोर माइनस एक्स है तो फोर माइनस एक्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर में वन हो जाएगा। तो ये जो वन अपॉन एक्स है कैन बी रिटन एज फोर माइनस एक्स। अब इस वाले एक्स को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो ये एक्स पॉजिटिव का हो गया, वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू फोर। ये पहला पार्ट आ गया, सिंपल है। देखिए इसको आपने लेफ्ट साइड में ले आए। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ये जो प्लस है ये निगेटिव था, अब पॉजिटिव हो गया यहाँ पर। तो आपके पास पहला पार्ट आ गया। अब क्या करना है आपको सेकंड पार्ट में, यहाँ पर अब इसकी वैल्यू आपको पता लग गई है, तो इसके बाद में आपको क्या करना है कि इसका क्यूब का फार्मूला निकाल लेना। तो क्यूब के फार्मूले में क्या है, वही जो आइडेंटिटी आपने पहले सीखी है, इसी को आप दूसरी तरीके से यहाँ दोबारा लिख लेंगे। तो फिर वही चीज, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल क्यूब, बिल्कुल मिलती जुलती आइडेंटिटी है, उसी सेम आइडेंटिटी आपको लगानी है, सेम। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, और ये वन अपॉन एक्स क्यूब, वन अपॉन एक्स क्यूब, तो वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री, और ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। अब यहाँ सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आपका क्या वैल्यू आई, फोर, तो फोर का क्यूब हो गया, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री, और ये आपका फोर हो गया। तो देखिए सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, इसको बस फॉर्मेट चेंज कर दिया इन्होंने। ये माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, और ये एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू पता लग जाएगी। तो आपको एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 52। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम से सेम, बस इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया गया। अब इसका जो मैंने सेकेंड पार्ट की बात कही है ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। क्या हमें x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए, और सेकेंड पार्ट के लिए मुझे क्या है कि यहाँ देखें, आपकी रिक्वायरमेंट है एक्स स्क्वायर और माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस तरीके की कोई आइडेंटिटी है नहीं, बस इसके फैक्टर्स हैं। अगर आप इसके फैक्टर्स की बात करें तो देखिए एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वन अपॉन एक्स आ जाएगा। तो क्या है, आपको ये वैल्यू पता है फोर है, ये वैल्यू नहीं पता है, तो इसके लिए आप आइडेंटिटी यूज करेंगे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ये याद रखनी चाहिए हियर, माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू फोर, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे वैल्यू फोर हो गई, फोर फोर जा 16 आ जाएगा, और ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर और इज इक्वल टू फोर। तो फोर फोर जा 16, 16 और फोर को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लीजिए, तो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये राइट साइड में कर दीजिए ट्रांसफर, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो ये पॉजिटिव पूरा हो जाएगा, तो होल स्क्वायर हो गया। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 12 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी हो गई 12 इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर। अब क्या करना है, स्क्वायर हटा दीजिए, तो यहाँ स्क्वायर रूट लगा दीजिए, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हो गई। तो वही जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया कि पहले वेरिएबल लिख लीजिए, और इसको फैक्टराइज करके टू रूट थ्री कर दीजिए, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा 12। लेकिन ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर देखें क्या थी, ये जो आपने सामने लिखा, तो इसकी दो वैल्यू हैं, ये एक तो वैल्यू पहले से फोर है, और इनटू जो आपने एक्स माइनस वन अपान एक्स की वैल्यू निकाली है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8√3। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। इन क्वेश्चंस में क्या है
आइडेंटिटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कहा, पर वर्ड प्रॉब्लम है। तो इसमें आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम है ये वो है कि द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 11। यहाँ पर सम ऑफ टू नंबर्स इज 11, यहाँ हम क्वेश्चन भी लिख देते हैं। इफ द सम of two numbers is 11 and sum of their cubes and sum of their cubes is 737. Find the sum of squares. Find the sum of squares. Your question is find the sum of squares. Find the sum of squares. तो ये एक मैंने वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए, तो देखिए इसमें क्या है, ये आपका नया क्वेश्चन है। इसमें लेट द नंबर्स बी एक्स वाई, लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई, ये आपने अपना एजम्पशन ले लिया। तो यहाँ पर कह रहा है कि सम ऑफ द टू नंबर्स, तो सम ऑफ द टू नंबर्स इज 11। ये सम ऑफ द नंबर्स है, तो यानी x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास मिल रही हुई है 11 हो गई, ये एक चीज हो गई। सम ऑफ दियर क्यूब्स, सम ऑफ दियर क्यूब्स मतलब x क्यूब, ये इनके क्यूब हो गए हैं, और इनका सम आपके पास दिया हुआ है 737। और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये तो गिवन हो गया, ये इफ, ये गिवन है, और रिक्वायरमेंट है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्यूब, और x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है, तो इसकी आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, तो अब आइडेंटिटी इसको लिखते हैं हम लोग। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, x प्लस वाई होल क्यूब, आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई होल क्यूब हो जाएगा, और ये वैल्यू आएगी आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ऑफ x प्लस वाई। तो यहाँ पर क्या है देखिए, x प्लस वाई आपके पास 11 है, तो 11 क्यूब हो जाएगा। ये जो क्यूब्स का सम है, ये 737 था, मैं गलती से 2 लिख गया हूँ, ये 737 है ये, तो 737 हो जाएगा। प्लस फिर यहाँ देखिए ये 3xy है, तो फायदा क्या होने वाला है, हमें xy की वैल्यू पता लग जाएगी। तो अब इस चीज को 11 का आप क्यूब करेंगे, तो सबसे पहले आप 11 का क्यूब कर लीजिए, तो 11 11 जो कितना हुआ आपका 121, और 121 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1331 होना चाहिए। पहली बात तो ये याद होनी चाहिए आप लोगों को, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा 1331, और ये आप ट्रांसपोज कर लीजिए लेफ्ट साइड में, 737 बुला लिया इसको, और ये आपका हो जाएगा 33 या फिर अलग ही अलग रखिए, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर जब 737 इसमें से माइनस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 594 इज इक्वल टू 33xy। तो कुल मिला करके क्या होगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी xy की, तो हम इधर xy लिख लेते हैं, और ये वैल्यू आ जाएगी 594 डिवाइडेड बाई 33। तो 594 डिवाइडेड बाई 33, ये आपकी 18 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, आप सिंप्लीफाई करेंगे 18 ही आएगी। तो अब हमें क्या चाहिए देखिए, अब हमें यहाँ पर
x प्लस वाई की वैल्यू पता है, दैट इज 11, तो इसके होल स्क्वायर को यूज करेंगे। ये हो गया। तो आइडेंटिटी आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 2x। तो सारी वैल्यू आपको पता है, 11 पता है आपको, ये 11 होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ये 2 × 18 हो जाएगा आपका, एक्स वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो 121 हो जाएगा। एक ही स्टेप में लिखे दे रहे हैं इसको, -36 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस, तो हमारा जो डिफरेंस आएगा, तो ये 121 है और -36, तो ये 85। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 85। तो अब ये आंसर नहीं है, रिमेंबर इसमें भी टीचर एक नंबर काट लेगा आपका। आप यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, क्योंकि आपका ये तो एजम्पशन है, आपका ये एजम्पशन है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, ये आपका एजम्पशन है, तो ये आपको फाइनली लिखना है 85। ये देखिए, ठीक है। तो विद